Hello students, so today we are going to start our next topic, that is basic proportionality theorem. So in this theorem, if a line parallel to the side of a triangle intersects the remaining sides into two distinct points. तो देखो बेटा क्या बोला है, if a line parallel to the side, जिसकी अगर लाइन है इसको हम L लाइन कंसीडर करते हैं. So line L is parallel to BC. तो लाइन L क्या करेंगी, जो दो साइड बचे हैं वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज P एंड Q. P एंड Q में इंटरसेक्ट करने के बाद द लाइन डिवाइड द साइड इनटू द सेम प्रोपोर्शन. तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो हमने पॉइंट कंसीडर किए P और Q, ये क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, दैट इज AP upon PB and AQ upon QC. So we have to prove that AP upon PB is equals to AQ upon QC. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो कैसे करना है. अगर हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दैट इज APQ एंड PQB. तो इसमें अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल से APQ और PQB, ये दो ट्राइंगल्स की जो हाइट है ये क्या हो जाएंगी, सेम हाइट हो जाएंगी. और मैंने क्या बोला है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में अगर सेम हाइट होती है, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग देयर बेसिस. तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको क्या करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में. तो प्रूफ आएगा इसका, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB. तो ये दो ट्राइंगल्स में अगर हम कंसीडर करें एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, तो क्या आ जाएगा, इसका हाइट सेम है, इट मीन इट इज डिपेंड्स ऑन देयर बेसिस. तो AP अपॉन PB हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ इन अ सेकंड ट्राइंगल, अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं APQ एंड PQC कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ. इट मीन्स APQ और PQC की भी जो हाइट रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. सो अगेन इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQC, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, we will get AQ अपॉन क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा. ओके, तो सेम इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. नाउ फॉर द थर्ड इक्वेशन, अब देखो ये सब चीजें हो गई. अब मैंने क्या बोला, इसमें PQ इज पैरेलल टू BC एंड लाइन L इज पैरेलल टू BC, मींस PQ इज आल्सो पैरेलल टू BC. अब जब कभी भी पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब उसकी जो हाइट रहेंगी वो दो ट्राइंगल्स की वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. अब मैं अगर PQB कंसीडर करता हूँ, यानी ये अगर पोर्शन में कट कर देता हूँ कुछ देर के लिए, और मैं PQC कंसीडर करता हूँ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में देखो इसकी जो हाइट है, इन दोनों की हाइट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बिकॉज हमने इसको पैरेलल शो किया है. और हाइट सेम होने के बाद इन दो ट्राइंगल्स का बेस भी है, वो क्या आ रहा है, PQ आ रहा है. इट मीन्स उनका जो बेस है वो भी सेम है और उसकी हाइट भी सेम है. दैट मीन्स द एरिया ऑफ देयर प्रोपोर्शनल इज 1:1. इट मीन्स इन ट्राइंगल PQB and triangle PQC, we will get area of a triangle PQB is equals to area of a triangle PQC. This is our equation number 3. So अब देखो यहाँ पे APQ जो है वो किसको प्रोपोर्शन है, PQB को. अब देखो ये जो टर्म्स है यहाँ पे APQ दोनों ट्राइंगल सेम हो गए, और अभी यहाँ पे क्या हो गया, PQB भी PQC से क्या हो गया, इक्वल हो गया. इट मीन्स फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, we will get area of a triangle APQ upon area of a triangle PQC is equals to area of a triangle APQ upon area of a triangle PQC. So now we will get AP upon PB is equals to AQ upon QC. यही हमें चाहिए था, बहुत ही सिंपल है. इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, थ्री टर्म्स कंसीडर करने हैं, APQ PQB. तो उसमें हाइट कॉमन दिखा के AP अपॉन PB दिखाना है,
देन APQ एंड PQC, इसमें से हाइट कॉमन देकर के AQ अपॉन QC शो करना है। लास्ट फैक्टर है PQB एंड PQC, ये दो ट्रायंगल्स आप अगर कॉमन दिखा देते हो तो लास्ट फॉर्म 1 2 3 आएंगे, ये इसके सभी के एरियाज आएंगे इक्वल, दैट मींस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन QC। So this is our next topic, that is the converse of basic proportionality theorem। जैसे कि हमने देखा है बीपीटी थ्योरम में क्या देखा था हमने कि एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है, उसको अगर एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल रहेंगे ट्रायंगल को, यानी एबीसी अगर ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे पी और क्यू था, पी क्यू क्या था, बीसी को पैरेलल था, उस वजह से हमारी जो वैल्यूज आई थी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी आई थी। तो यहाँ पे क्या करना है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अब यहाँ पे पैरेलल नहीं शो किया है, यहाँ पे क्या शो किया है, अगर एक लाइन जो है वो ट्रायंगल के दो साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, द डिवाइड या फिर डिवाइड कर रही है, ओके, तो क्या हो रहा है, सेम रेशियो में, कैसे डिवाइड कर रही है वो, सेम रेशियो में, इसमें AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हमें ऑलरेडी गिवन दिया गया है, ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जिस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में शो किया है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, कब शो किया है, जब इसकी लाइन क्या थी, पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे जब रेशियो इक्वल आ गया है, इट मीन हम बेसिक में यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वर्स ऑफ देयर बीपीटी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ शो करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC, ओके। सो ये किस तरह से यूज करना है वो हमें क्वेश्चन में पता ही चल जाएगा, ओके। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। So this is our second question of exercise number 1.2। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि डायरेक्टली लिया है, तो अब हुआ क्या है, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग 10th बोर्ड ने कुछ पोर्शन जो है वो कट कर दिया गया है, ओके। तो उसमें जो हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था और 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, ये जो पोर्शन था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में के, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9 और 11th क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। इट मींस हमें सिर्फ कौन से क्वेश्चन देखने हैं, सेकंड, फोर्थ एंड 10th क्वेश्चन ही सिर्फ एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वेश्चन, सो क्या दिया गया है, देखो PQR इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू दिया है 15, PQ दिया है 25, देन PR इज 20 एंड NR इज 8। सो स्टेट वेदर द NM इज पैरेलल टू RQ। हमें क्या शो करना है, NM इज पैरेलल टू RQ जब शो करना है, इट मींस दिस वन इज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर हम PN अपॉन NR और PM अपॉन MQ को अगर सेम प्रोपोर्शन में दिखाते हैं, यानी उनका जो रेशियो है वो अगर सेम दिखाते हैं, तो ही ये पर्टिकुलर टर्म्स जो है NM जो है वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा RQ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या दिख रहा है हमें कि ये जो P एंड Q जो है वो किसमें है, सेम लाइन में है, यानी अगर मुझे PQ अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, PM प्लस MQ करना पड़ेगा। अब इसमें हमें PQ की वैल्यू दी गई है जो कि है 25 इज इक्वल टू PM की वैल्यू दी गई है 15 प्लस MQ हमें निकालना है। तो MQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15 करना पड़ेगा, तो जो कि क्या आएगा, 10 आएगा। सो वी विल गेट MQ इज व्हाट, 10। सो नाउ सेम P and R, सो सेम P and R, सो यहाँ पे भी क्या होगा, PR इक्वल टू PN प्लस NR। तो यहाँ पे देखो PR की जगह पे हमें क्या दिया है, PR दिया है 20, सो PN इज व्हाट, PN हमें नहीं दिया गया है, तो PN हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस NR इज व्हाट, 8। सो नाउ PN इज इक्वल टू 20 माइनस 8, सो वी विल गेट PN इज व्हाट, 12, PN इज 12। सो नाउ
अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्या करना है, Pn अपॉन एनआर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो Pn की वैल्यू हमें मिली है 12 और एनआर कितना है 8। तो इसमें अगर 4 का डिवीजन करते हैं तो 4 3 जा 4 2 जा, मींस वी विल गेट द रेशियो ऑफ Pn अपॉन एनआर इज व्हाट 3/2। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ Pm अपॉन MQ, so Pm is what 50 and MQ is what 10. So Pm is what 15 and MQ is what 10. So now 5 3s are 15, 5 2s are 10. So we will also get 3/2. That is our equation number 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, इन दोनों टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या आया है 3:2. So we will say that Pn upon Nr is equals to Pm upon MQ. So according to the converse of BPT, we will get Nm is parallel to Rq. So same यही करना था हमें, सिर्फ हमें रेशियो फाइंड आउट करना था। रेशियो अगर इक्वल आता है तो उनके अकॉर्डिंग बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, Nm is parallel to Rq आएगा। ओके, so this is our next question, फोर्थ क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, यानी ए पी क्यू जो है वो 60 डिग्री एंगल दिया गया है और पी क्यू सी जो है वो भी हमें 60 डिग्री एंगल दिया गया है, और हमें शो क्या करना है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। अब देखो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC जो है ये क्या दिखाना है, हमें प्रोपोर्शन में दिखाना है। अगर हमें प्रोपोर्शन में दिखाना है, सेम प्रोपोर्शन में, इट मींस हमें क्या शो करना पड़ेगा, PQ इज पैरेलल टू BC। PQ अगर पैरेलल टू BC आ गया, इट मींस अकॉर्डिंग टू द BPT थ्योरम। सो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC। So first of all, in triangle ABC, prove in triangle ABC. So in triangle ABC क्या आ रहा है, APQ is equals to 60 degree and also ABC is also 60 degree. So therefore we can say that APQ is equals to angle AB. अब ये अगर इक्वल आता है तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये एंगल हो गए। सो इट मींस PQ इज पैरेलल टू PC. सो नाउ बाय BPT थ्योरम we can say that AP upon PB is equals to AQ upon QC. So यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, ये अगर टर्म्स पैरेलल आ रहे हैं, इट मींस ये जो टर्म्स रहेंगे AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ये क्या रहेंगे, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके, so this is our last question of the exercise practice set number 1.2. so in this question seg PQ is parallel to DE। जो seg PQ है वो पैरेलल है DE को, और QR जो है वो भी पैरेलल है EF को, और लास्ट में हमें शो करना है कि PR इज पैरेलल टू DF। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू DE दिया गया है, इट मींस बाय BPT थ्योरम हम लिख सकते हैं कि XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE बाय BPT थ्योरम। सो सेम हमें QR इज आल्सो पैरेलल टू EF दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, सेम बाय BPT थ्योरम। अब ये जो दो टर्म्स लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो चीजें है XQ अपॉन QE जो है वो दोनों टाइम्स में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये XP PD और XR RF भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये अगर सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT हमें क्या मिल जाएगा, PR इज पैरेलल टू DF। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल XDE में देखो PQ इज पैरेलल टू D जो हमें गिवन दिया गया है, यहाँ पे गिवन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया अभी XP अपॉन PD एंड XQ अपॉन QE, that is equation number 1 according to BPT। Same in triangle XEF, QR is parallel to EF, it means again this one is given term। now उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा,
XQ upon QE, XQ upon QE is equals to XR upon RF, XR upon RF, वो भी आएगा हमारा बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ अब देखो यहाँ पे XQ अपॉन QE यहाँ पे और यहाँ पे जो दो टर्म्स है वो क्या है, इक्वल है, यानी फर्स्ट टर्म इज रिलेट टू सेकंड, यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू द थर्ड टर्म, सो आल्सो वी कैन से दैट फर्स्ट टर्म इज आल्सो इक्वल टू द थर्ड टर्म। सो नाउ वी विल गेट XP अपॉन PD और XR अपॉन RS। तो देखो अभी टर्म्स कौन से बच रहे हैं, XP अपॉन PD और XR अपॉन RS, तो ये बाकी जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा कि PR इज आल्सो पैरेलल टू DM। तो देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे DE लिखा है तो वहां पे थोड़ा करेक्शन है, वो करेक्शन कर लीजिए। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये लास्ट आंसर निकला है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में